दोस्तों, अगर आप नरेंद्र मोदी को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना देश में 59,695 केस, लगातार दूसरे दिन 3300 ज्यादा मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1089 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। औरंगाबाद की घटना को लेकर मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा संकट की घड़ी में भी सरकार सिर्फ अमीरों के साथ खड़ी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 15 लाख करोड़ पैकेज की जरूरत, सीआईआई ने मोदी सरकार से की सिफारिश। अमित शाह ने रवैये पर जताया दुख, कहा प्रवासियों को हम भेजने को तैयार है, पर ममता सरकार साधे बैठी है चुप्पी। लॉकडाउन 3, दिल्ली से सोनीपत के बीच आवाजाही पर लगी रोक, हाई कोर्ट का नोटिस। लॉकडाउन में शराब बिक्री, शिवसेना नेता संजय राउत का कटाक्ष। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को छूट, शराब की दुकान पर 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट, पब बेच सकेंगे शराब। आय बढ़ाने के मद्देनजर हुआ फैसला। मजदूरों के रेल किराए को लेकर भिड़े दिल्ली बिहार, नीतीश के मंत्री बोले कोरोना के समय भी इतनी ओछी राजनीति। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2020, बीजेपी की सूची में आया एनसीपी के पूर्व सांसद का नाम। पैसों पर लगे कोरोना वायरस को मार देगी यह मशीन, जाने कितनी है कीमत। पहली बड़ी खबर, कोरोना देश में 59,695 केस हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन 3300 से ज्यादा मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1079 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में 59,695 कोरोना संक्रमित है। शुक्रवार को 3345 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन पहले इतने 3344 संक्रमित मिले थे। शुक्रवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1089 केस आए। इसके बाद तमिलनाडु में 600, गुजरात में 390, दिल्ली में 358, राजस्थान में 152, उत्तर प्रदेश में 143, मध्य प्रदेश में 89 समेत 3292 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल 59,662 संक्रमित है। 39,834 का इलाज चल रहा है। 17,846 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1982 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, औरंगाबाद की घटना को लेकर मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा संकट की घड़ी में भी सरकार सिर्फ अमीरों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस के सामने आए बड़े संकट की इस घड़ी में भी सरकार अमीरों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस संकट काल में भी राज्य सरकारें गलत व्यवहार कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने के साथ ही खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी हर जगह पर पूंजीवादी सामर्थ्यवान रवैया अपना रही है। 19 प्रवासी मजदूरों की मौत बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 19 प्रवासी मजदूरों की मौत की घटना बेहद दुखद है। यह काफी विचलित करने वाली घटना है। इन सभी को जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो रेल की पटरी पकड़कर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनको कहीं पर भी रोका नहीं गया। यह तो बड़ी लापरवाही है। इस घटना से मैं और मेरी पार्टी बहुत दुखी है। औरंगाबाद की यह घटना सरकारों की लापरवाही का बड़ा नतीजा है। राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले। सरकार किस दिन काम आएगी? मायावती ने कहा कि सरकार का काम है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त घर पहुंचाए, मजदूरों से अमानवीय व्यवहार न करे, मजदूरों से क्रूरता से किराया न ले। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी अमीरों के लिए दयावान सरकार बनी है। सरकारें अमीरों के बच्चों के लिए मेहरबान है। अमीरों को लाने के लिए सरकार विदेशों से हवाई जहाज भेज रही है। तीसरी बड़ी खबर,
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 15 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत। सीआईआई ने मोदी सरकार से की सिफारिश। भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। सीआईआई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन की बड़ी मार पड़ी है। ऐसे में पहले का जो अनुमान 4.5 लाख करोड़ रुपए का था, अब उससे कहीं अधिक है। सीआईआई ने केंद्र सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए के तत्काल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की सिफारिश की है। यह सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के 7.5% के बराबर है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि जब तक लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त नहीं होता, तब तक अर्थव्यवस्था लगभग 2 महीने का उत्पादन खो देगी। चौथी बड़ी खबर, अमित शाह ने रवैये पर जताया दुख, कहा प्रवासियों को हम भेजने को तैयार है, पर ममता बनर्जी सरकार साधे बैठी है चुप्पी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य सरकार के रवैये पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि मुझे दुख है कि पश्चिम बंगाल सरकार से हमें राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। गृह राज्य जाने को व्याकुल है प्रवासी श्रमिक। गृह मंत्री ने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार द्वारा अभी तक रेलगाड़ियों के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में पहुंचाया जा चुका है। बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक भी अपने गृह राज्य में जाने के लिए व्याकुल है और उनके जाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में धकेल सकता है। 5वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन 3, दिल्ली से सोनीपत के बीच आवाजाही पर लगी रोक, हाई कोर्ट का नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली से सोनीपत के बीच डॉक्टरों, नर्सों, अदालतों के कर्मियों द्वारा ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाने का हरियाणा के अधिकारियों का आदेश प्रथम दृष्टया आने जाने की स्वतंत्रता का हनन प्रतीत होता है, क्योंकि न जाने तो पूरी दिल्ली और न ही सोनीपत कोरोना वायरस का निषिद्ध क्षेत्र है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान कहा कि सोनीपत के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश प्रथम दृष्टया लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी आदेशों और पत्रों के विपरीत है। केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस। अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार को इस संबंध में दायर एक याचिका पर नोटिस भेजा है। याचिका में सोनीपत जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती दी गई है। 6ठी बड़ी खबर, लॉकडाउन में शराब बिक्री, शिवसेना नेता संजय राउत का कटाक्ष। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को छूट, शराब की दुकान पर 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लॉकडाउन में शराब की बिक्री छूट देने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। संजय राउत का कहना है कि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन शराब की दुकान पर 1000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। संजय राउत ने कटाक्ष किया कि मृत शरीर में आत्मा रिस्पिरिट नहीं होती और दुकानों में रिस्पिरिट अल्कोहल होती है। क्या इसलिए ही वहां ज्यादा लोगों को छूट दी जा रही है? गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने 5 मई को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन बताई थी। उन्होंने कहा था कि शादी के फंक्शन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों से ज्यादा लोग शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 7वीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट, पब बेच सकेंगे शराब। आय बढ़ाने के मद्देनजर हुआ ये फैसला।
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट, पब और बार को बंद रखा गया है ताकि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। कर्नाटक सरकार ने शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के रेस्टोरेंट, बार और पब को रिटेल मूल्यों पर शराब बेचने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने 17 मई तक रेस्टोरेंट, पब और बार को शराब बेचने की अनुमति दी है। हालांकि यहां पर सिर्फ शराब की बिक्री होगी, पीने की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को करीब 200 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। 8वीं बड़ी खबर, मजदूरों के रेल किराए को लेकर भिड़े दिल्ली बिहार। नीतीश के मंत्री बोले, कोरोना के समय भी इतनी ओछी राजनीति। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्य में ले जाने का काम चल रहा है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन के किराए को लेकर दिल्ली और बिहार आमने सामने आ गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। संजय कुमार झा ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखे ट्वीट में कहा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, झूठ के साथ समस्या यही है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्या बोल चुके हैं। अब देखिए न, आपके मंत्री गोपाल राय ट्वीट पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन का किराया आपकी सरकार देगी, फिर चिट्ठी भेजकर हमसे पैसे भी मांगते हैं। झा ने अपने ट्वीट में एक पत्र भी साझा किया है। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें, अपना कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद।